क्या आपने कभी उन लोगों के बारे में सुना है जो आज भी पत्थर युग की तरह रहते हैं, जो बाहरी दुनिया को देखते ही तीर चलाने लगते हैं, या ऐसे लोग जो सिर काटकर अपने घरों में सजाते थे? ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि भारत की असली और रहस्यमयी जनजातियां हैं। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे ही सफ़र पर जहां विज्ञान, इतिहास और रहस्य एक साथ चलते हैं। सेंटिनेली जनजाति को दुनिया की सबसे रहस्यमयी जनजाति कहा जाता है। ये लोग किसी भी बाहरी व्यक्ति को अपने द्वीप पर नहीं आने देते। कहा जाता है कि ये जनजाति पिछले 60,000 वर्षों से पूरी दुनिया से अलग थलग है। भारत सरकार ने इस द्वीप पर जाना गैर कानूनी बना दिया है। वह घटना साल 2018 में एक अमेरिकी मिशनरी इस द्वीप में घुसने की कोशिश करता है और मारा जाता है। उनकी भाषा, संस्कृति और जीवन शैली सब कुछ आज भी अनजान है। जरावा जनजाति भी हजारों सालों से अंडमान के जंगलों में रहती है। इनका जीवन शिकार, मछली और जंगल की जड़ों पर आधारित है। जरावा लोग बाहरी बीमारियों से बेहद संवेदनशील हैं। थोड़ा सा संपर्क भी उनके लिए जानलेवा हो सकता है। लेकिन अब टूरिज्म, सड़कें और सरकारी दखल इनके जीवन को बदल रहा है। इनका कोई स्थायी घर नहीं होता। ये लोग पत्थरों की गुफाओं में रहते हैं, जिन्हें कल्लोलाई कहा जाता है। चोला नायकन जनजाति आज भी बिना पैसा, तकनीक और आधुनिक जीवन के पूरी तरह जंगल पर निर्भर है। इनकी भाषा भी इतनी दुर्लभ है कि कोई उनका स्पष्ट वर्गीकरण नहीं है। सरकार ने उन्हें बसाने की कोशिश की, लेकिन ये लोग आज भी जंगल छोड़ने को तैयार नहीं हैं। मलाना गांव एक ऐसा स्थान है जहां लोग खुद को सिकंदर महान के वंशज मानते हैं। इनकी अपनी अलग भाषा, कानून और देवता है। यहाँ पर बाहरी व्यक्ति को छूना तक मना है। इनके देवता जमलू ऋषि के आदेश ही यहाँ का संविधान है। मलाना क्रीम नामक हशीश के लिए यह गांव प्रसिद्ध है, लेकिन लोग अपने रहस्य से ज़्यादा चर्चा में रहते हैं। कोन्याक नागा कभी दुश्मनों के सिर काट कर लाया करते थे। पुरुषों के चेहरे और शरीर पर टैटू बने बताते थे कि उन्होंने कितने सर काटे। अब कोन्याक समाज धीरे धीरे आधुनिक हो रहा है और ईसाई धर्म अपना चुका है, लेकिन उनके बुजुर्ग अब भी वीरता के गीत और कथाएं जानते हैं। टोडा जनजाति की संस्कृति पूरी तरह भैंस पालन और दूध के धार्मिक महत्व पर आधारित है। उनके अर्धवृत्ताकार घर होते हैं और उनका धर्म ही अलग दिशा में विकसित हुआ है। ये लोग अपने दूध घरों को मंदिर की तरह मानते हैं। उनका पुजारी वर्ग केवल दूध की पूजा करता है। इनकी बोली, गीत, रीति रिवाज सब कुछ अद्वितीय और रहस्य से भरे हुए हैं। सिद्दी जनजाति के पूर्वज अफ्रीका से भारत लाए गए थे, कुछ गुलाम बनाकर, कुछ सैनिक बनकर। आज भी इनकी त्वचा, बाल और सांस्कृतिक परंपराएं अफ्रीकी मूल की याद दिलाती है। ये लोग अपनी पारंपरिक नृत्य, संगीत और खेलों में अद्वितीय हैं। कुछ सिद्दी खिलाड़ी भारत का प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं। वान गुर्जर मुस्लिम चरवाहा समुदाय है जो हर साल हिमालय के जंगलों में अपने भैंसों के साथ सफ़र करता है। इनकी ज़िंदगी तंबू, दूध और जंगल की सीमाओं तक सीमित है। वन संरक्षण, कानून और विकास की नीतियाँ इनके पारंपरिक मार्ग को बाधित कर रही हैं। कलासा लोग आज भी देवी देवताओं को मानते हैं, रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं और अपने धार्मिक अनुष्ठानों में शराब का सेवन करते हैं।
इनकी बोली, नृत्य और परंपराएं यूरोपीय और हिंदू कुश की मिश्रण जैसी लगती है। हालांकि ये भारत में नहीं रहते, लेकिन इनकी सांस्कृतिक जड़ें भारत के आदिवासी इलाकों से जुड़ी हुई हैं। भील, गोंड कोई गुमनाम जनजाति नहीं है, लेकिन इनकी पौराणिक कहानियाँ, धर्म और चित्रकला आज भी रहस्य है। गोंड पेंटिंग सिर्फ कला नहीं बल्कि एक दार्शनिक और धार्मिक भाषा है। इनकी पूजा विधियाँ देवता जैसे फरसा पेन मुख्य धारा से बिल्कुल अलग है। भारत की रहस्यमयी जनजातियाँ सिर्फ कहानी या रोमांच का विषय नहीं है। ये सभ्यताएं हमारी धरती की सबसे पुरानी परंपराओं की संरक्षक है। लेकिन आज इनके जंगल छीने जा रहे हैं, संस्कृति का बाजारीकरण हो रहा है, सरकारें इन्हें मुख्य धारा में लाने के नाम पर इनकी पहचान मिटा रही है। हमें चाहिए कि इनकी स्वायत्तता का सम्मान करें, ना कि उन्हें अनुसंधान की प्रयोगशाला बनाएं।